स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी। राहत की खबर है ये, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नए स्ट्रेन से बिल्कुल ना डरें। कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की गई है वो इस नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कोरोना के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन प्रभावी होगी। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, कोरोना से बचने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग का। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, समय समय पर हाथ धोइए। जो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, अपने स्तर पर बचाव के लिए जो बेहद जरूरी है वो सभी कदम आपको उठाने होंगे। अगर जरा भी आपको लक्षण दिखते हैं तो खुद को भीड़ से अलग कर लीजिए। नए स्ट्रेन से बचने का भी वही फॉर्मूला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि जो वैक्सीन तैयार की गई है वो नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी। एश्योरेंस वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पॉर्टेंट एश्योरेंस है कि इस स्टेट पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी जरूरत नहीं है। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए। ललित, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो दावा किया गया है कि कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी, क्या ज्यादा जानकारी है इस पर? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दरअसल साफ करा है आज कि जिस तरह से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि वैक्सीन अब आने वाली है और पूरे देश में या जितनी भी कंपनियां वैक्सीन पर काम कर रही है, उनकी वैक्सीन जो है पुराने कोरोना वायरस के स्ट्रेन को लेकर काम कर रही है। तो जो नया स्ट्रेन आया है वो काफी प्रभावी है और तेजी से फैलता है। तो क्या इस पर भी वो काम करेगी या नहीं करेगी, ये एक बड़ा सवाल था। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि वो इस पर भी काम करेगी। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक जो इस पूरे नए स्ट्रेन पर जो शोध हुआ है उसमें ये पता चला है कि अब तक जो है कोरोना के वायरस में तकरीबन 17 बदलाव आ चुके हैं रंजना, और इन 17 बदलावों में से 8 बदलाव ऐसे हैं जो कि महत्वपूर्ण है। और इन्हीं 8 में एक ये नया वाला वेरिएंट भी है जो इसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। ये वायरस ब्रिटेन के अलावा भारत और सहित कई अन्य देशों में भी इस वक्त फैल चुका है, जिसमें नाइजीरिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश शामिल हैं। तो इन सब स्थितियों के बीच में वैक्सीन तो काम करेगा, लेकिन मंत्रालय ने एक बार फिर अपील की है कि हम लोग एहतियात और सावधानी दोनों बनाकर रखें। जी, एहतियात और सावधानी दोनों का ही यहाँ पर खास ख्याल रखने की जरूरत है। ललित, अगर हम सावधानियों की बात करें तो जिस तरह से हम कोरोना से बचाव के लिए अब तक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, मास्क लगाना हो, समय समय पर हाथ धोना हो, खुद को सैनिटाइज करना हो, इसमें कुछ और भी ऐड ऑन किया गया है या यही सबसे बड़े हथियार हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सरकार लगातार इस बारे में कह रही है। रंजना, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराएंगे आप? ललित, मेरा सवाल ये है कि अब तक कोरोना से बचाव के लिए हम जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या मास्क लगाने की बात हो या फिर समय समय पर हाथ धोना हो, खुद को सैनिटाइज करना हो, जो भी हम सभी संभव कदम उठा रहे हैं, क्या वही मंत्र चलेगा या इसमें कुछ और भी ऐड ऑन है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज साफ किया है कि जिस तरह से ये नया स्ट्रेन आया है, अब सवाल ये है कि जब भारत में भी 6 मामले मिल चुके हैं और उन मामलों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, तो ऐसे में संभावना इस बात की भी है कि ये हो सकता है ये वायरस कई और जगहों पर भी पहुंच गया हो। तो इसलिए आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी फैसला लिया है कि अब आज कल से देश भर में जितने होने वाले पॉजिटिव टेस्ट है, यानी कि जितने भी पॉजिटिव टेस्ट आएंगे उनमें से 5% टेस्टिंग जो है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। यानी कि पूरे देश की भी एक तरह से ऑटोमेटिकली वो जांचा जाएगा कि कहीं जो स्ट्रेन है वो पूरे देश भर में तो नहीं पहुंच रहा है, और जैसे जैसे वो पहुंचेगा उसके लिए फिर अलग तरीके का ट्रीटमेंट बनाया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, उन मरीजों को अलग वार्ड में रखा जा रहा है, अलग जगहों पर रखा जा रहा है जहां पर ये नया स्ट्रेन मिला है, क्योंकि ये फैलता बहुत तेजी से है। जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।